क्या लाए हो? तो खा लो दीदी। क्या खा रहे हैं कृष्णा? क्या है ये? वाह, ये तो इतने लंबे लंबे तो बड़े दिनों बाद देखे यार। सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म बोल रहे हैं ना? एक कीड़े होते हैं सिल्कवॉर्म ऐसे ही। बार तुमने तो आज ही खाए होंगे पहली बार। मैंने तो देखे, मैंने भी पहली बार, मैंने देखे भी पहली बार। मैंने दूसरी बार, मैंने एक बार तब खाए थे जब ये ना ऐसे गोल वाले शेप के थे शायद। छोटे भी आते हैं। हमारा गांव है ना, वहाँ गांव में एक छोटा सा पेड़ था, उस पर इतने इतने से लगते थे, इतने इतने से मीठे लाल। जो ये लाल होंगे ना वे तो बिल्कुल मीठे हो, जो हरे होंगे खट्टे से होते हैं। ये लंबे लंबे, ये हाइब्रिड होंगे। कृष्णा कैसे लगे? लंबे लंबे। कृष्णा और ईसा दूसरे को तो पता ही नहीं। ए तू भी खा ले कुछ। अपना लाइक अंगूर, छोटू अंगूर। इधर छोटे छोटे हैं ना, इनमें ना रस है। अच्छा है, देखो कितना। ये जो ग्रीन वाला है खट्टा है। कैसे लगे? टेस्टी है ना, अच्छे नहीं लगे दीदी। इतना टेस्टी है। रेड वाला खा लिया, खट्टा चाहिए दीदी को। ये जो लाल वाला होगा ना पूरा, ये बहुत मीठा होगा ऐसा ना। तो जी किचन का काम मेरा हो गया है सारा। देखिए मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर दी और नीचे भी धो दिया था, पोछा मार दिया। और अब देखिए मैं करूंगी जो ये सामान लेकर आए थे 2 दिन पहले, परसों का राशन का। ये मेरे से रखने का टाइम नहीं मिला डब्बों में डालने का, तो पहले मैं ये लगा देती हूँ। कई दिन से सोच रही, कल भी सोचती रही करूंगी, फिर कभी कुछ काम निकल जा, कभी कुछ, मौका चल फिर करूंगी। तो आज सबसे पहले मैं ये सामान सारा डब्बों में लगा देती हूँ। और इधर आपको दिखा दूं, ईशू धो रही है कपड़े कान्हा जी के। बेटे थोड़ा ही डालना है सिर्फ। कान्हा जी के कपड़े कई दिन के इकट्ठे करके जब धोती है, ईशू ही धोती है ज्यादातर। पिछले हफ्ते तो शायद मैंने धोए थे, तो यहाँ देखिए वो सिर्फ में धो देगी सारे कपड़े। लगी हुई अपने काम पे। और पीयू, रूही और कृष्णा चले गए हैं उधर, भैया आए थे उनके साथ। और गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई, वो बैठी पढ़ रही। क्या कर रही? मैंने भी अपना एक चैप्टर पढ़ लिया दीदी। स्टार्टिंग में बहुत सारा काम मिल गया हमें। ठीक है, और क्या 1 महीना हो गया फ्री हो। 1 महीने से बस सोना और मोबाइल देखना और खाना, बस यही तो 3 काम थे, और क्या था। अब कम से कम पढ़ाई का काम तो मिला। अब अपना मेहनत कर। अब 10th क्लास है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, ठीक है? क्योंकि ये जो 10th है ये सारी हमेशा काम आवे, जहाँ भी जॉब लगे या कुछ भी, हमेशा इसका रिजल्ट। तो इस पर तुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना। तो बच्चे करेंगे अपनी पढ़ाई। गुड्डू, ईशू बेटा आप भी कपड़े धो के कान्हा जी के पढ़ाई कर लो, ठीक है? होमवर्क हो गया आपका कंप्लीट? होमवर्क तो उस दिन नहीं हो गया था। हाँ, अब वो SST की बुक आएगी आपकी, ठीक है? आज चाचू शाम को चले जाएंगे लेने के लिए, चाचू को बोल देना, नीरज उसे कन्हैया को। तो ईशू कर रही है अपना काम और मैं भी लगा देती हूँ सारा राशन। पहले तो मैंने जो सामान लेके आई थी बाजार से वो सारा निकाल लिया है, और उसको देख लूंगी कि पहला मेरे पास क्या है सामान, क्या मुझे डब्बे में डालना, कितना है, उसी के हिसाब से। तो सारा सामान मैंने गट्टे में से निकाल लिया। अब मैं निकाल लूंगी जो पहले वाला सामान मेरे पास बचा हुआ था। कुछ ऐसा जैसा पिछले महीने का जो राशन का सामान लाते हैं तो कुछ उसमें से थोड़ा थोड़ा करके बच जाता है, तो वो निकाल लूंगी। क्योंकि पहले वो ही मुझे डब्बों में डालना है जो पहला बचा हुआ, मतलब फिर वो वरना तो जैसा पुराना ज्यादा हो जाता है तो खराब होने का रहता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे जो पुराना सामान था पहले वो डाल लिया मैंने डब्बों में, और बाकी जो बचेगा मतलब जितना आएगा डाल लूंगी, बाकी रख दूंगी। तो यहाँ सारे डब्बे भर लूंगी। और ईशू आ गई थी कपड़े फैला के कान्हा जी के, उसने सारे जो डब्बे हैं वो उतार के दे दिए हैं मुझे रैक में से नीचे, और मैं जो भी खाली डब्बे उनमें मतलब डाल दूंगी। और जिसमें कम कम सामान है वो कम छोटे डब्बे में कर दूंगी, बाकी जैसा जिसमें थोड़ा बच रहा उसमें और डाल दूंगी। तो सारा सामान निकाल के डब्बों में कर दूंगी तैयार।
ये भी एक काम ही होता है किचन का, जो हमें मतलब अच्छे से मैनेज करके रखना पड़ता है, क्या सामान है क्या नहीं है। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, सारा सामान एक ही साथ मंगा लेती हूँ महीने भर का, क्योंकि इसमें ना बार बार अपने आप भी परेशानी नहीं होती और दूसरों को भी नहीं होती। क्योंकि फिर बार बार जैसा मेरा सामान खराब हो मतलब ख़त्म होगा तो मैं फिर बोलती रहती हूँ कि ये सामान ला दो, ये सामान ला दो। तो इससे छुटकारा मिल जाता है पूरे महीने के लिए। भले ही एक दो सामान तो ऐसा होता है कई बार, जैसा हम नहीं लेके आते और उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए, तो वो तो खैर आना ज़रूरी है। लेकिन जो ज़रूरी है वो सामान मैं एक साथ ही पूरे महीने भर का मंगा लेती हूँ। मैं इनको वैसे तो अब अपने आप ही ले आती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर इनको पर्चा बना के दे देती हूँ और पूरे महीने का सामान उसमें आ जाता है। तो यहाँ देखिए सारा डब्बे मैंने भर दिए हैं राशन के, जितना भी आया है उनमें, और डब्बे मैंने कर दिए हैं बिल्कुल क्लीन। मक्का जब निकाल ही रखे तो इनको अच्छे से कपड़ा मार के क्लीन भी कर दूंगी, और फिर जो रैक है ये भी अच्छे से साफ कर दूंगी। वैसे तो अभी करी थी मैंने थोड़े दिन पहले ही, लेकिन मैं कहा चलो अब तो डब्बे वगैरह उठाए हुए तो मैं इसमें गिल्ला कपड़ा मार के सूखा मार के फिर अच्छे से डब्बे कर दूंगी सेट। क्योंकि ये बार बार तो उठाए नहीं जाते सामान और बार बार भी नहीं रखे जाते, फिर मैं कहा चलो साथ साथ ही कर देती हूँ। ये मेरी मतलब काम भी अच्छे से साफ हो जाएगा, मतलब काम भी हो जाएगा और क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो सारे डब्बे लगा देते हैं रैक में। अब बारी आती है जो सामान बचा है एक्स्ट्रा वो रखने की। तो ये बाल्टी मेरी पहले मैं दूसरी बाल्टी में रखती थी वाइट वाली में, लेकिन ये रेड वाली बाल्टी मेरी खाली हो चुकी है। तो ये मैंने क्लीन कर ली थी धो के, कई दिन हो गए सूख के रखी थी ये। तो इसके ऊपर ढक्कन भी है। सबसे बड़ी बात यह है जो भी सामान मेरा एक्स्ट्रा है वो मैं इसमें रख दूंगी, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लूंगी। डब्बों में मैंने एक एक पैकेट ही सामान डाला, जैसे दो लाई तो वो बाद में डाल लूंगी, पहले जो पहला बच रहा था वो यूज कर लूंगी। तो देखिए रसोई हो गई है बिल्कुल क्लीन, और यहाँ देखिए मैंने सारा सामान लगा दिया है। और अब ये मैं लाई थी गरम मसाला साबुत, इसको रख के आती हूँ ऊपर धूप में, ये सूख जाएगा फिर इसको पीस लूंगी। रख दिया मैंने धूप में, और इसने भी कान्हा जी के कपड़े फैला दिए हैं, और जो कपड़े शाम के टाइम धोए थे वो भी मैंने देखे उतार के रख दिए सारे वे रखे। और ये मशीन में यहीं पे ही ढक दूंगी, इसको शाम को अंदर कर दूंगी मोन्टी में, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है और धूप में खराब हो जाएगी। अभी तो मैंने ये यहीं पे ही ढक दी। बस अब थोड़ी देर में ये कपड़े वगैरह तय करूंगी, अभी तो रेस्ट करूंगी क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज्यादा। बस अब नीचे लेटूंगी थोड़ी सी देर, थकी गई सुबह से लगे क्योंकि आज सारा काम ही करा इस वजह से, और थकन तो हो ही जाती है सुबह से लगे 11:30 बज गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज है दिन सैटरडे और दोपहर हो गई है। मम्मा ने खाना बना दिया था। चलो आज पूछते हैं कि मम्मा ने क्या बनाया अपने खाने में। आज खाने में बने हैं तेरे पापा की फेवरेट दाल, वो तो पता ही होगा तुझे। हाँ। कौन सी? जो दीदी और मेरी फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वही बनी आज। और आज पापा नहीं बनाई दाल, मतलब खाना आज तेरे पापा नहीं बनाया दाल चावल, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी पहले और फिर मेरे सर में दर्द हो गया, मैं लेट गई थी थोड़ी देर, तो दाल चावल उन्होंने बनाई आज अकेले। मैं अपनी पसंद की दाल बनाई, अरहर की दाल और चावल। हाँ। खा लोगी दोनों? मैं तो खा लूंगी। बेटे खाते हैं सारी चीजें, जब पापा आपकी पसंद की खा लेते हैं आप उनकी पसंद की खा लो तो सब हो जाता है। ठीक है, ठीक लगा दो खाना? हाँ जी लगा दो। मेरी सलाद आज देखिए मैंने तेरी फेवरेट काट दी, तुझे पसंद है ना, एक दिन तू मांग रही थी मम्मा वो चुकंदर दे दो, है ना। तो ये देखिए सलाद भी कट गई है और दाल चावल बन के तैयार है। रोटी आज मैंने सुबह ही जब पराठे बनाए थे कई एक्स्ट्रा थे तो अब नहीं बनाई, वही ले लेंगे जो कोई ले। चुकंदर ना रुई और मेरी फेवरेट थी, क्योंकि हम दोनों ना इससे लिपस्टिक लगाते थे हम अपनी क्योंकि पापा वैसी वाली लिपस्टिक तो लगाने नहीं देते। हाँ, इससे लिप्स पिंक हो जाते हैं, है ना? हाँ, इसका कलर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, तो चलो ये नेचुरल तो है कम से कम।
चलो खाना खा लो, फिर मैं लगा दूं, ठीक है? पापा को बोल यार, चाचू को उनको खाना खा लो, जा क्या खा दो। पापा खाना खा लो अपने हाथ का बनाया हुआ। चाचू आप आ गया। ठीक, जल्दी से आ जाना, ठीक है? दीदी को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही क्योंकि उनकी फेवरेट दाल नहीं बनी है। दीदी अभी बहुत ज्यादा अपसेट है। उन्हें मन कर रहा है मैकरोनी खाने का, पर पापा नहीं खाने देंगे। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ। देखिए चाय पकने लग रही है, सबके लिए बना ली मैंने चाय। और इसके पापा तो वैसे यूं कह रहे थे कि ब्लैक टी बना ले, लेकिन मैंने दूध वाली बना दी। इसके चाचू भी काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनको भी दे के आऊंगी। और यहाँ देखिए अपनी प्लेट लगा के तैयार कर लूंगी, थोड़ी सी पका लूँ पहले अच्छे से। और इधर देखिए ईशु की फेवरेट चीज भी ला दी। कई दिन हो गए मांग रही थी मम्मी कुरकुरे खाने हैं, और जो हमारे पास दुकान है उसके कुरकुरे खत्म हो रहे थे। तो अभी मैं चीनी लेने गई थी, चीनी नहीं लाई थी उस दिन राशन में, तो उसके लिए कुरकुरे लिया। यार खुश होगी ईशु, है खुश होगी। कुरकुरे ज्यादा ना खा करो, इसी की वजह तो हो रही थी, 2 दिन तक परेशान कुरकुरे खाने। तो लाई थी तो कुछ वो तो खाया ही नहीं था इनने, वो तो घेर दिया। वो ठीक थी ना वो चीज खाने की, ऐसा कुरकुरे ही चाहिए थे। अब ना कुरकुरे सुनते ही फट उठ कर बैठ गई। हर वैसा इतने हाँ फट उठ कर बैठ गई। चल बनाओ दे चाय। बन गई चाय बस। तो ये देखें हमारी चाय पक के तैयार होगी, बिल्कुल कड़क वाली। अब हम छान लेते हैं।